सभी दोस्तों राम राम। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के हम नेक्स्ट पर्सन करते हैं। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, भाई आपको एक एक क्लास हमारे चैनल की ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि सारी क्लासें हम प्रविष्ट ईयर के प्रश्नों की डालते हैं। जैसे आपके सामने ये पेज है, सारे प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। चाहे हिंदी की क्लास करवाई हो, चाहे आपके लिए भाई, ठीक है ना, हरियाणा जीके हमने कंप्लीट करवा दी, फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं हरियाणा जीके के ऐसे ही प्रश्नों के, ठीक है ना। तो नंबर बताया है, तो उस नंबर पे आप मैसेज करके फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये पीडीएफ भी दोस्तों आपको फ्री में मिलेंगी। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और आप लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं ये भी बताइए भाई प्लीज़, क्योंकि आपकी, ठीक है भाई, जो क्या आइडेंटिटी है भाई, हमें मालूम चले कि हमारा जो परिवार है कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न है भाई, बंगाल का विभाजन सारे नुक बता देंगे 1905 में, लेकिन पूरी तारीख की को नहीं मेरा पावा है। 7 जुलाई 1905 को होया भाई, ठीक है ना। पूरी तारीख का मेरा लग गया, 7 जुलाई 1905 को होया। किसने घोषणा करी? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। घोषणा भी पूछे भाई, बंगाल विभाजन की घोषणा किस गद्दार ने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने 7 जुलाई 1905 को भाई, ठीक है ना। तो याद कर लियो। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन बोला जाता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में वही कौन सा प्रस्ताव पास कर दिया? बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में हड़ताल का क्या कर दिया भाई? ऐलान कर दिया, आन कर दिया। और शोक दिवस का दिन घोषित किया गया। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लीड करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय और भाई अजीत सिंह, हमारे लाडवा वाले अजीत सिंह हुए, ठीक है ना। दोनों ने इस आंदोलन को लीड किया था पंजाब से। अगला प्रश्न है भाई, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में किस कारण से सुप्रसिद्ध हुआ भाई? नू है सीधा सा प्रश्न। जो भारत का संविधान यानी स्वाधीनता संग्राम था, ठीक है भाई, 1905 का, तो वो किस कारण से सुप्रसिद्ध था, यानी किस कारण से वो फेमस था? बंगाल विभाजन 1905 के कारण। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सारी जानकारी दे रखी है, देख लियो भाई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इस तारीख को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है भाई, 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव राजगुरु को फांसी पे लटकाया, ठीक है भाई। और किसको लटका दिया? साथ में भगत सिंह को भी लटका दिया। 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना, कायर लोगों ने भाई, गोरे लोगों ने हमारे 3 योद्धाओं को, ठीक है ना भाई, जो हमारी क्रांति के यानी आज़ादी के भाई सेवक थे हमारे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है ना, लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी पे लटके भाई, हंसते हंसते, ठीक है ना। 1928 में लाहौर में ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी भाई 1928 में ये प्रश्न भी आवा है, जॉन सैंडर्स की हत्या करी गई थी किसके द्वारा? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने, ठीक है ना। नू फटाफट मारी गोली, ये 1 नंबर के छोरे थे ये। और आज तक भाई, ठीक है ना, वीर भगत सिंह, ठीक है ना, समझ गए होगे भाई, शहीदी का दर्जा नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे एक ऐसे वीर सैनिक भगत सिंह, ठीक है, जो देश के लिए मर मिटे भाई, उनको आज तक शहीदी का दर्जा नहीं मिला हुआ। और इन्होंने भाई सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ये बात हमने बेरा भी होगा। तो अगला प्रश्न है भाई, जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जतीन दास थे भाई, ठीक है। यू भाई जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाला स्वतंत्रता सेनानी था, ठीक है, जतीन दास। तो भाई स्वतंत्रता सेनानी जतीन दास को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जतीन दास जेल की, ठीक है, यानी दुर्व्यवस्था के विरुद्ध भूख हड़ताल की, ठीक है भाई, मांग कर ली थी उन्होंने, बैठ गए थे भूख हड़ताल पर। 63 दिनों तक हड़ताल जारी रखी भाई। बोलिया जेल का क्या हाल है तारा, ठीक है ना, अंग्रेजा के नो मिलिया। तो भाई 13 सितंबर 1929 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। देख लो भाई, इसी से हो, और आज वाले देख लो। अगला प्रश्न है भाई, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? लाला लाला हरदयाल भाई, ठीक है, लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का गठन पूछे आपसे, सैन फ्रांसिस्को यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में
1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह बाकना ने किया। ठीक है ना। यू प्रश्न भी 1 नंबर का भाई। गदर पार्टी का गठन कब होया? 1913 में। किसने कराया? नुबेराला क्या लाला हरदयाल ने। ठीक है ना। कहाँ पे किया है? सैन फ्रांसिस्को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, वहाँ पे इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भाई, तो ये जो आपके सामने 4 कथन बता रखे हैं, ठीक है ना, ये आपको देखने हैं भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, या चारों ठीक है। तो बताइए यार। तो भाई उसे 50 वर्षों की कैद की सजा दी गई और क्या अंडमान में बहुत वर्ष तक रही, अंडमान निकोबार के अंदर। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला लाजपत राय और जो आपके क्या भाई मदन मोहन मालवीय या मैडम का कामा आदि के साथ क्रांतिकारी ठीक है जो गतिविधियां थी भाई उसमें शामिल हुए। यानी वो व्यक्ति कौन है भाई जिन्होंने, ठीक है ना, ये काम किए हैं। तो एक संगठन बनाया था जिन्हें अभिनव भारत के समाज के रूप में जाना गया। तो बताओ यार ये ठीक है ना, 3 काम है ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ये काम किसने करे हैं बताओ? रास बिहारी बोस, वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल। तो किसने करे भाई? तो ये काम करे थे वी.डी. सावरकर ने। किसने भाई? वी.डी. सावरकर, मतलब वी नायक दामोदर सावरकर भाई। जन्म कहाँ पे हुआ? नासिक के समीप बागूर गांव में 1883 में भाई। वर्ष 1899 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया जो बाद में अभिनव भारत नाम में परिवर्तित कर दिया, यानी बदल दिया गया। और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया भाई। उन्हें गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। ठीक है, तो अंडमान जो द्वीप है भाई, ठीक है, वहाँ पे इसको भाई काले पानी की सजा सुनाई गई वी.डी. सावरकर को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? यानी क्रांतिकारी से दार्शनिक कौन बन गया भाई? कौन बना? अरविंद घोष बना भाई। कौन बना? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के बारे में पढ़ लो भाई थोड़ा बहुत। तो स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेजों ने क्या भाई? अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत इन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में डाल दिया भाई। तो यहाँ से छूटने पर ये कहाँ पे चले गए? पांडिचेरी चले गए और सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया भाई। अगला प्रश्न है, तो अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? ध्यान से प्रश्न को करना है, क्लर्क के पेपर में आ लिया प्रश्न। तो कौन शामिल नहीं था भाई? तो बिपिन चंद्र पाल भाई। कौन नहीं था? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है ना, सारी डिटेल आप आराम से पढ़ लियो। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताता रहूँ साथ में। अगला प्रश्न है भाई, जलियांवाला बाग, ठीक है ना, जो आपका भाई तुमने बेरा हुआ यू जो हत्याकांड होया जो, ठीक है, बाग में गोली चाली थी भाई, डायर कायर आदमी था एक, ठीक है ना, उसने भाई बैसाखी बनाने आए हुए थे लोग, वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, तो वहाँ पे ठीक है भाई इकट्ठे लोगों पे गोली चला दी और वहाँ पे, ठीक है ना भाई, बस पूछो मत भाई। जलियांवाला बाग जो नरसार के दिन लोग त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे भाई, कायर आदमी डायर ने भाई बिल्कुल जमा, ठीक है ना, रोम रोम खड़ा हो जाता है जब ऐसे भाई, ठीक है ना, नियत थे बिना बताए किसी भी हमला करना, ठीक है ना, ये कायर लोगों के काम होते हैं। 13 अप्रैल 1919 की बात है भैया, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 की बात है, जिसमें बेगुनाह लगभग 1000 प्लस लोगों की हत्या करी गई, बेगुनाह लोगों की हत्या भाई, ठीक है ना, देख लो भाई, ऐसा भी मैटर होया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को होया भाई 1919 को, ठीक है ना, देख लो भाई, आएगा इसका नाम भी आएगा कसाई का, ठीक है ना, देख लो भाई, मैं तो कसाई ही कहूँगा। इसने अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसार का आयोजन किया गया था। किसने कराया था यार? ये जमा कसाई था जिसने नियत 1000 लोगों की हत्या कर दी भाई, ठीक है ना, वहाँ पे बैसाखी बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है, मैं तो नाम लेके भी राजी कौन इस निकम्म आदमी का। अगला प्रश्न है भाई, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने अपनी सभी सामान व पदक अंग्रेजों को वापस दे दिए? लाला मुरलीधर भाई, हमारे कहाँ के हैं ये? पलवल के हैं भाई, पलवल के, समझ गए होगे, अम्बाड़ा से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? गांधी को सच्चा नेता कौन से आंदोलन ने बनाया? रोलेक्ट सत्याग्रह भाई, यानी रोलेक्ट जो आपका सत्याग्रह है उसने गांधी को क्या बना दिया? सच्चा नेता बना दिया। तो बात नू है मेरे भाई, जो ये अधिनियम था 1919 के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के साथ इसको शुरू किया गया, इसलिए फेमस हो गया भाई। बोले गांधी तो देशव्यापी हड़ताल पे बैठ गया 6 अप्रैल 1919 को।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। रोलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी को एक सच्चा नेता बना दिया भाई, ठीक है ना। क्योंकि इस आंदोलन के खिलाफ भाई जो हड़ताल पे बैठ जाए, देशव्यापी हड़ताल पे, फिर तो फेमस होना ही है। और हमारे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, फिर समझ गए ना, वो तो वैसे फेमस है। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है ना, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं भाई। एक एक प्रश्न करवाने की मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिला ना, उसका तहे दिल से भाई मैं, ठीक है ना, बस शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। आपने जो मेरे को प्यार दिया ना, ऐसे ही बनाए रखिए और आगे आगे, ठीक है ना भाई। आपके छोटे बड़े भाई का यहाँ पे जो कंटेंट है वो देखते जाओ बस। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में भाई रोष क्यों भड़का दिया। ये जो रोलेट एक्ट आया था भाई, आम लोगों में रोष क्यों भड़का इससे भाई, इसने सरकार को बिना मुकदमे चलाए जनता को बंदी बनाने को क्या कर दिया, अधिकृत कर दिया, आदेश दे दिए कि भाई बिना मुकदमे चलाए लोगों को क्या कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए। यानी भाई, ठीक है ना, यू भी जमा जो एक्ट था, जमा बिल्कुल कसाई वाला एक्ट था, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बेगुनाह लोगों को बंदी बनाया जाता था, ऐसा तो भाई गलत बात है नहीं। क्योंकि इसे बिना दलील बिना दलील और बिना अपील का भी, ठीक है भाई, कानून कहते हैं इसे, ये भी याद देख कर लेना भाई, ठीक है। दोबारा देखो इस प्रश्न को, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं, ठीक है ना। दोबारा देखो भाई इस प्रश्न को, जो ये आपका, ठीक है ना, रोलेट एक्ट था भाई, ठीक है ना, 1919 वाला जो फरवरी के अंदर आया था। तो दोस्तों इसमें बात नू है, इसको क्या बोला जाता है, बिना वकील बिना दलील और भाई बिना अपील का कानून कहाँ है। यानी बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून क्यों कहाँ है, क्योंकि बेगुनाह लोगों को क्या किया जाता था, इसमें बंदी बना लिया जाता था, ठीक है ना भाई। तो फिर लोगों में तो क्या होगा, रोष भड़केगा भाई, बेगुनाह लोग, ठीक है ना, कौन बंदी हो सके। जे तमने कहो भाई तम बंदी हो गए, ठीक है ना, तम हो जाओगे, कोई भी नहीं हो भाई। तो रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, 21 मार्च 1919, ठीक है भाई। कब पारित किया गया, 21 मार्च 1919, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है भाई, 10 मार्च 1919 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया था, लेकिन डी ऑप्शन इसका सही माना गया, 21 मार्च 1919। अगला प्रश्न है भाई, खिलाफत आंदोलन के बारे में जो प्रश्न आपके पेपर में आए, किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज्य, यानी ब्रिटिश राज था जो, उसकी नींव तक हिल गई भाई। यानी जो कायर लोग थे भाई, गोरे लोग थे, उनकी नींव जो हिलाने का काम किया था 1857 के पहले जो स्वतंत्रता संग्राम की बात है उसमें भाई, ठीक है। तो भाई उसने क्या काम कर दिया, ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। तो ये बात आएगी भाई, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब चला, 1 अगस्त 1920 को भाई, महात्मा गांधी की देन है भाई, ठीक है ना। इसलिए समझ गए होगे, उसको सच्चा नेता की उपाधि भी दी गई है। तो यह आंदोलन वर्ष 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, जिससे अंग्रेजों की नींव हिल गई भाई, ठीक है ना। बेरा लग गया था हमने भाई, गांधी के काम देख लो, सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। देखो भाई, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया, तो ठीक है भाई, दांडी देखो कड़ा है, तो दांडी कड़ा है गुजरात में मेरे भाई, ठीक है ना। दांडी गुजरात में अपने 78 अनुयायियों के साथ निकल गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, साबरमती गुजरात में, ठीक है। लगभग 241 मील की दूरी, ठीक है भाई, इन्होंने अपनी तय करी है। लगभग 24 दिनों तक 6 अप्रैल 1930 तक दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी भाई, ठीक है। 12 मार्च 1930 की बात है, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे भाई, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे भाई। अगला प्रश्न है, तो ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया भाई, समुद्री पानी से नमक बना दिया, बताओ यार। यानी दांडी में बनाया था, सीधी सी बात यह होगी, एक साबरमती में, दांडी में भाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी अरब सागर नौसारी जिला तक अपने 78 अनुयायियों के साथ, ये ठीक है ना, ये चीज़ बता रखी है। तो भाई आगे की बता रखी है इसमें कि मैं खास बात तो सही कौन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो फिर, तो गांधी जी ने भाई जो आपको प्रश्न बता रखा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू करी भाई, 12 मार्च 1930 को शुरू करी थी, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 तक चली भाई। अगला प्रश्न है, भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह जिसको नाम दिया गया, ठीक है। दांडी यात्रा कहो, नमक यात्रा कहो या नमक सत्याग्रह कहो, बात एक है भाई। गांधी ने इसको लीड किया था, किस वर्ष में शुरू हुई थी, 1930 में शुरू हुई भाई, ठीक है ना। प्रश्न आसान भाई, कई तो आड़े मार्क है जिन आएगा नहीं,
भाई नमक सत्याग्रह कब शुरू होया है? नमक सत्याग्रह किया गया यू? अरे गांधी वाला है, ठीक है ना, दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़ा उसने। ये बात एक की है तो मैं समझ जा करो, बस पढ़ने वाला समझा ये बात भी, ठीक है ना, तो क्या वाला को नहीं समझे, पढ़ने वाला समझेगा। तो दांडी मार्च के साथ भाई शुरू किया गया, दांडी मार्च सविनय आंदोलन के साथ है, ठीक है ना। सी ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 तक चला। और भाई सविनय आंदोलन शुरू हो गया था जब बेरा हुआ था हमने सविनय आंदोलन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। तो अगला प्रश्न है भाई, ये आपके जो, ठीक है ना, कुछ प्रस्ताव है, कुछ समझौते हैं, कुछ सम्मेलन है, तो ये बताने भाई आपने सबसे पहला कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, ठीक है ना। यानी काल क्रमानुसार लगाना है इनको, यानी व्यवस्थित करना है, ठीक है ना, क्रम में लगाना है। तो लगा सीखो, बता सीखो क्या होगा, तो मैं बताऊंगा तुमने, ठीक है ना। सबसे पहला पूना समझौता आया भाई, पूना समझौता के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद आया भाई अगस्त, ठीक है ना। यानी 3-2-1 अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ले पढ़ांगे भाई, ठीक है ना, कौन कौन सी तारीख को कौन सा एक्ट आया। तो देखो भाई, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, ठीक है ना, गांधी और अम्बेडकर के बीच होया भाई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होया भाई, 17 नवंबर 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 24 दिसंबर है भाई, ठीक है ना, 24 दिसंबर 1932 को लंदन में आयोजित किया गया था भाई, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव पूछे आपसे 8 अगस्त 1940 को, ठीक है भाई। अगस्त प्रस्ताव है जो, ये कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को, भारतीय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन लिथिगो के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ये लाया गया था अगस्त प्रस्ताव भाई, ठीक है ना। तीनों जो एक्ट थे भाई बेरा लाया गया हुआ था, हमने तारीख याद कर लियो, कई बार पेपर में सेम टपके हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन तथा भारत विभाजन व स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? मदर टेरेसा, अमृत कौर, या पुतली बाई, या अरुणा असफली? अपनी पंचकुला वाली अरुणा असफली को कहा जाता है भाई ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। कर लोगे याद, कर लिया करो यार तामे याद, ठीक है ना। देखो भाई इसमें और कि मैं भी नया बता रहा क्या गई और क्या बता रहा क्या है। इसका जन्म पूछे भाई अरुणा असफली का 16 जुलाई 1909 को, काल का पंजाब ब्रिटिश भारत, ठीक है, अब हरियाणा में है, बंगाली परिवार में हुआ था। अरुणा असफली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रही है। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें योगदान के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में ये भूमिगत तरीके से, ठीक है भाई, इन्होंने अपने आप को समर्पित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अगर आप, यानी अगला प्रश्न आ गया भाई आपके सामने, तो गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ो, यानी जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है भाई? गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना आपने। ये क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, ये संविधान सभा के सदस्य थे। बताओ क्या होगा? ये सारे पॉइंट होंगे भाई गांधी जी से संबंधित, ठीक है ना। गांधी जी का योगदान सारे रहा भाई, ठीक है ना, देश की जो आज़ादी में योगदान रहा भाई, ठीक है ना, और हर एक संस्था में इनका योगदान था भाई गांधी जी का। तो अगला प्रश्न है भाई, ठीक है ना, गांधी जी के बारे में पढ़ लियो। 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई है भाई, ठीक है। तो उत्तर क्या भाई? ये उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है किसको? गांधी जी ने इसे क्या कहा भाई? जो क्रिप्स मिशन था नहीं, गांधी जी ने क्या बोला इसको? उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा भाई? ये प्रश्न आ जाए तो गांधी जी ने कहा था इसको, ठीक है ना, ये भी याद कर लियो। तो अगला प्रश्न है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था भाई? तुम तो बोला भाग छोड़, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भाग ले रहा है, तो हमें क्या करांगे? गिरफ्तार करांगे। तो भाई किसको गिरफ्तार किया गया? हरियाणा की राजनीति के भीष्म पितामह, हरियाणा के ताऊ देवीलाल, हरियाणा के जननायक के नाम से प्रसिद्ध, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व भारत की, ठीक है भाई, वो प्रधानमंत्री को, ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया गया था। ताऊ देवीलाल के नाम से मशहूर हैं भाई, ठीक है ना। और भाई आजकल तो उनकी जो विरासत है पता ही चल रहा है आपको हरियाणा में क्या दशा रही है। तो अगला प्रश्न है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू भाई, 1942 को शुरू हुआ या 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी भाई?